सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज 30 नवंबर के दिन जो हमारे उत्तराखंड में डीएलएड का पेपर हुआ है उसमें 200 प्रश्न आते हैं। तो उस प्रश्न पत्र के आज हम 50 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित हैं उनकी हम आंसर की देखने जा रहे हैं। यह आंसर की एक संभावित आंसर की है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो पंजाब में अनुसूचित जाति एससी का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 32% जनसंख्या एससी है। निम्न में से किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। सेकंड का आंसर नंबर बी है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर डी है, बी और सी दोनों। निम्न में से कौन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? तो हरिकेन, टाइफून और विली विली हमारे तीनों ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, लेकिन गरजता चालीसा उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो हमारा फोर्थ का आंसर यहाँ पर बी है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत की संसद को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में, और वह भी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो 6 का आंसर हमारा डी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो माउंट कापुर ने हमारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। माउंट कापुर, इन्होंने 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था और यह अमेरिका के एक इंजीनियर हैं, माउंट कापुर या माउंट कूपर। NEP 2020 के अध्यक्ष हैं। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हमारे के कस्तूरी रंगन जी हैं, जो इसरो के पूर्व प्रमुख भी रहे थे। तो के कस्तूरी रंगन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष रहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगाई गई थी, तो इसलिए यह भी सही है। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव आया था, यह भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई थी, लेकिन प्रांतों में से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया था, तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी आंसर है। 10 का आंसर डी। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हमारे विनोबा भावे जी रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति दी है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति दी है। तो 12 का आंसर हमारा सी होगा। 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स डलहौजी, यह भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था वह कर्जन के काल में नहीं, लिटन के काल में आया था, तो हमारा 13 का आंसर सी ही है। और इल्बर्ट बिल भी हमारा सही है, रिपन द्वारा ही लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा लिटन जी से संबंधित है, तो इसलिए 13 का आंसर सी है। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसे मिला? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो रूस में इस बार का 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ हमारा राजपूतों का एक ऐसा राज्य है जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। 16 का आंसर हमारा बी है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमारा नंदा देवी है, 7817, लेकिन दूसरा पूछा है तो दूसरा कामेट है 7756। तो 17 का आंसर हमारा बी है। 1 गीगाबाइट 1 GB बराबर है, तो 1 GB हमारा 1024 MB के बराबर होता है। 18 का आंसर हमारा सी है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो उत्तराखंड में गेहूं की फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिक है, तो 19 का आंसर हमारा सी होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाकियो को देने की घोषणा की गई है, और यह एक जापानी संगठन है। 20 का आंसर हमारा डी है।
21 उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो मालपा हमारी पिथौरागढ़ में आपदा घटित हुई थी, जो एक उत्तराखंड के इतिहास का बहुत ही विनाशकारी भूस्खलन माना गया था। 21 का आंसर हमारा डी है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली राजधानी शाहजहां ले गया था। 1638 में आगरा से दिल्ली राजधानी शाहजहां ले गए थे। 22 का आंसर हमारा डी है। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह मैतेई जातीय समूह है और वह मणिपुर की 52% जनसंख्या को कवर करता है। 23 का आंसर हमारा सी है। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो नाबार्ड हमारा ऐसा बैंक है जो कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। 24 का आंसर हमारा सी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 25 का आंसर हमारा यहाँ पर डी है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यदि दक्षिण भारत के यदि इन सभी साम्राज्य को देखें तो चोलों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। 26 का आंसर हमारा ए है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण हमारा अशोक जी ने करवाया था। 27 का आंसर हमारा डी है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। 28 का आंसर हमारा बी है। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हमारा महासागर को ही माना जाता है। महासागर में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो 29 का आंसर हमारा डी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 30 का आंसर हमारा डी है। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी। तो आम जनता को सर्विस प्रोवाइडर से पूरी जनता तक जो पहुंचाने का काम वह किया गया था, वह 15 अगस्त 1995 में सभी सर्विस प्रोवाइडर को आम जनता तक इंटरनेट पहुंचने की छूट दी गई थी। तो 15 अगस्त 1995। 31 का आंसर हमारा बी है। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर परिणाम है। तो ओजोन परत के संरक्षण का ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर का परिणाम होता है। तो ओजोन परत क्षरण जब होता है तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो 32 का हमारा डी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट जी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। 33 का आंसर हमारा सी है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? तो भारत देश हमारा विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 35 का आंसर हमारा बी है। 36 वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक माना जाता है। 36 का आंसर हमारा बी है। भारत में सबसे पहले किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। 1986 में नीलगिरी की स्थापना हुई थी। तो 37 का हमारा सी है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। 38 का आंसर हमारा सी है। रुपये जारी किया जाता है। राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा रुपये कार्ड जारी किया जाता है। तो 39 का हमारा सी आंसर है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत या पेट बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो हमारा 40 का आंसर सी है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस को माना जाता है। 41 का हमारा सी है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा एक संगठित उद्योग माना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है। 42 का बी आंसर है। सिडिकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। 43 का आंसर हमारा ए है। वर्तमान में सिडिकुल का मुख्यालय देहरादून में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। 44 का हमारा बी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर जी भी सितार से संबंधित हैं। MS सुब्बलक्ष्मी जी हमारी वीणा से संबंधित नहीं है। तो 45 का आंसर हमारा सी ही है।
अल्लाह रखा तबला से संबंधित, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 45 का आंसर हमारा सी है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल हमारा चीड़ से प्राप्त किया जाता है। 46 का आंसर हमारा बी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आयकर या इनकम टैक्स केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है। कॉरपोरेट टैक्स निगम कर भी केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है। कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो 47 का आंसर हमारा सी ही है। 47 का सी। 48 निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 49 का हमारे सी है। और फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो फ्लोराइड वैसे तो शरीर के बहुत अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन दांत को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो 50 का आंसर हमारा ए है। हमने अपने आज 30 नवंबर के दिन जो डीएलएड का एग्जाम हुआ है उसके 50 जीएस और उत्तराखंड के प्रश्नों को देखा है। हम रीजनिंग, मैथ और शिक्षण से संबंधित 50 प्रश्नों को भी तीनों 150 क्वेश्चन की एक मास्टर वीडियो भी बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, तथा इनका एक बेहतर सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आगे भी अगर आपको मास्टर वीडियो के थ्रू एक अच्छा रिवीजन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।